नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं भगवान श्री राम के नाम पर विवाद क्यों। जबकि भारत भगवान श्री राम की भूमि है, यहाँ के आधार विरासत और डीएनए में बसी हुई है। विश्व के लगभग सभी देशों में मान्यता मिली हुई है, वहाँ पूजनीय है, आदरणीय है और पुरुषोत्तम पुरुष है। 12 देशों में तो सरकारी स्तर पर लोगों के बीच आस्था रखते हैं, फिर भी विवाद भारत में क्यों होता है, इसी को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं, डिटेल से बताने जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम विश्व में लगभग सभी देशों में मान्यता है। सभी देशों में आदर्श पुरुष है, पुरुषोत्तम पुरुष है, पूजनीय पुरुष है और 12 देशों में सरकारी स्तर पर उसे आस्था भी रखते हैं, लोगों के बीच दिल में आस्था रखते हैं। और लेकिन भारत में ही विवाद क्यों होता है, जबकि यहाँ के प्रत्येक नागरिक के पूर्वज भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम को पूजनीय मानते हैं, पुरुषोत्तम पुरुष मानते हैं और आज भी सभी धर्मों के बीच आदरणीय है, पूजनीय है और आदर्श पुरुष है। तो फिर भी इसके जड़ में कौन सी समस्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है। भारत तो भगवान श्री राम की भूमि है, यहाँ के आधार विरासत और डीएनए में भगवान श्री राम बसी हुई है। आज दुनिया के 12 देशों में भगवान श्री राम को मान्यता मिली है। दुनिया में भगवान श्री राम के नाम से कोई विवाद नहीं है। सिर्फ भारत में ही विवाद क्यों होता है, जबकि यहाँ पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान श्री राम के जन्म लगभग 5000 ईसा पूर्व हुआ था, फिर भी आखिर सबसे ज़्यादा विवाद भारत में ही क्यों होता है। देखो थाईलैंड में जो है 85% आबादी बौद्ध मानते हैं। यहाँ की 85% आबादी बौद्ध है और फिर भी थाईलैंड में सांस्कृतिक और विरासत में भगवान श्री राम की अलग पहचान है। वहाँ की विरासत में बसी हुई है, डीएनए में बसी हुई है। थाईलैंड के हर राजा के आगे राम लिखा रहता है। कितना वहाँ पुरुषोत्तम पुरुष है, कहाँ कितना वहाँ आदरणीय है, पूजनीय है। और इसके अलावा इंडोनेशिया यहाँ पे 87.5% आबादी मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म को मानते हैं। इसके बावजूद भगवान राम का वहाँ अलग विशेष स्थान है, आदर्श पुरुष है, पुरुषोत्तम पुरुष है। वहाँ रामायण को काकाविन कहा जाता है। इंडोनेशिया के करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर है। भगवान गणेश को शिक्षा, कला और विज्ञान की देवता माना जाता है और 20,000 की नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर है। उसके अलावा नेपाल में भी भगवान राम के नाम से पूजे जाते हैं, अस्तित्व है, आदर्श पुरुष है, पुरुषोत्तम पुरुष है। वहाँ पर कोई विवाद नहीं है। वहाँ राम भगवान के कई मंदिर हैं, वहाँ किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, जापान में भगवान राम को पूजे जाते हैं, पूजनीय है, आदर्श है और पुरुषोत्तम पुरुष है। वहाँ कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन विवाद होगा तो भारत में ही होगा। वहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि चीन भी बौद्ध बहुल देश है, वहाँ पर भी भगवान राम को पूजे जाते हैं। भगवान राम को मान्यता मिली हुई है। वहाँ पर भगवान राम को लोमो नाम से पूजते हैं, जबकि लक्ष्मण को लोमन नाम से पूजते हैं। चीन में भगवान राम के नाम से कोई विरोध नहीं होता है, तो आखिर भारत में ही भगवान श्री राम के नाम पर विरोध क्यों होता है, क्यों होता है, कारण क्या है। क्या आपने कभी दोस्तों सोचा है इसका जड़ क्या है, विरोध होने का कारण क्या है। विवाद का जड़ यहाँ पर है। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुआ। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुआ था। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत, जिसको संयुक्त सिंध प्रांत बोलते हैं, यमन से भारत आए
और संयुक्त सिंध प्रांत पर अपना साम्राज्य स्थापित किए। और साम्राज्य स्थापित करने के बाद वहाँ की लोकल संस्कृति विरासत को मिटाने की कोशिश किए। कई मंदिर को तोड़ डाले, हिंदू संस्कृति को नष्ट कर डाले और कई मंदिर को खंडहर बना डाले, शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिए। उसके बाद 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और वहाँ पर भी हिंदू सभ्यता और संस्कृति को मिटाने की कोशिश हुई और मंदिरों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिए और हिंदू का जो भी पहचान थे, जो भी अस्तित्व थे, उसको ख़त्म करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ और भारतीय महाद्वीप में प्रमुख शक्ति बनकर उभरे। 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई और मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर भारत के साथ साथ मुग़ल साम्राज्य का शासन था, उत्तर भारत में भी और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था यहाँ, और पूरे भारत में भी लगभग फैला हुआ था, दक्षिण भारत में नहीं फैला हुआ था। जहाँ तक मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हुआ वहाँ तक कई मंदिर को तोड़ डाले, मूर्ति को तहस नहस कर डाले। उसी समय से भारतीय संस्कृति और विरासत को नष्ट पहुँचाया और समाज में राम भगवान के नाम से घृणा पहुँचाया और राम भगवान के अस्तित्व को मिटाया। मुग़ल साम्राज्य यानी कि बाबर ने 1526 ईस्वी में राम मंदिर तोड़े और 1527 में राम मंदिर तोड़े और 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनवाया। 1527 में राम मंदिर को तोड़ दिए, अयोध्या का राम मंदिर, और 1528 में बाबरी मस्जिद बना दिए। उसी समय से राम के नाम पर समाज में द्वेष फैलाया, नफरत फैलाया, घृणा भर डाले, समाज में द्वेष भर डाले राम के नाम से, और विरोध उसी समय से हो रहा। जहाँ तक मुग़ल साम्राज्य और मुस्लिम आक्रमणकारी का शासन था वहाँ तक हिंदू सभ्यता और संस्कृति को विनाश पहुँचाया, नष्ट पहुँचाया, मंदिर को तोड़ डाले और राम के नाम पर विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि समाज में राम के नाम से घृणा फैलाया। दक्षिण भारत में आज भी बहुत सारे मंदिर प्रेजेंट है, वहाँ कोई नहीं तहस नहस हुए, कोई मंदिर खंडहर में नहीं तब्दील हुए हैं, क्योंकि वहाँ मुग़ल साम्राज्य का शासन पहुँचा ही नहीं, कोई मुस्लिम आक्रमण वहाँ शासन कर ही नहीं सका। वहाँ आज भी संस्कृति विरासत सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, और जितना भी बड़े बड़े मंदिर है साउथ में ही है, क्योंकि वहाँ मुग़ल साम्राज्य का शासन नहीं थे। वहाँ कोई समाज में द्वेष और घृणा नहीं भरे, कोई विरोध नहीं हुआ। दक्षिण भारत में आज भी राम के नाम से दक्षिण भारत में कोई विरोध नहीं हो रहा है और कोई भी विरोध करने का कोशिश में नहीं करते हैं। भगवान राम के नाम से विवाद का जड़ यहाँ छिपा हुआ है और उसके डीएनए में ही घुसा दिया। भगवान राम आप लोगों के लिए गंदा है, भगवान राम आप लोगों के लिए कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म इसको बचाने की कोशिश करता है और जो समाज में घृणित व्यक्ति है, जो घृणा है राम के नाम से, वह उसका विरोध करते हैं। सिर्फ भारत में ही विरोध हो रहा है, विश्व में कहीं नहीं विरोध होता भगवान राम के नाम से। और भगवान राम के नाम से विश्व में सभी जगह पूजनीय, आदरणीय है, पुरुषोत्तम है, सब जगह पूजते हैं, सभी देशों में, मुस्लिम देशों में, इंडोनेशिया में भी, मलेशिया में भी, चीन में भी, थाईलैंड में भी। लेकिन सिर्फ भारत में ही इसका विरोध होता है। विरोध का मेन जड़ यही है कि मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ के समाज को तहस नहस किए, संस्कृति को तहस नहस किए, मंदिर को तोड़ डाले, राम भगवान के मंदिर को तोड़ डाले और राम भगवान के नाम से घृणा फैला दिए, द्वेष फैला दिए समाज में। उसी समय से जिसके अंदर घुस गए राम भगवान के नाम से घृणा, वही लोग विरोध कर रहे हैं। अन्यथा भगवान राम सभी धर्मों के लिए पूजनीय है, आदर्श है और पुरुषोत्तम पुरुष है। सभी धर्मों उसको मान भी रहे हैं, सभी धर्म अपने अंदर उसको आदर्श पुरुष मानते हैं, पुरुषोत्तम पुरुष मानते हैं।